ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। हम लोग क्षमापना कर रहे हैं पूज्य पापा जी की पुस्तक में से इसका हिंदी में अनुवाद करके इसका विवेचन कर रहे हैं। तो इस पुस्तक को पूज्य पापा जी को, परम कृपाणु देव को और सभी ज्ञानी भगवंतों को प्रणाम करके आज का सत्संग शुरू करते हैं। ज्यों ज्यों मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ, त्यों त्यों आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। तो लास्ट टाइम इसके ऊपर में काफी डिटेल में सत्संग हुआ था। अभी जो इस वचन का जो लास्ट पार्ट है उसके ऊपर में हम लोग विवेचन करते हैं। आपके तत्व के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। तो आपका मूलभूत तत्व क्या है? परम शुद्ध आत्मा, वह भगवान का शुद्ध तत्व है। तो जो हम तत्व की बात करते हैं और जब भी भगवान तत्व या परमात्मा तत्व की बात करते हैं तो वो है परम शुद्ध आत्मा या शुद्ध आत्मा की दशा जो है, जो परम शुद्ध है, वह भगवान की दशा है या शुद्ध तत्व है। तो वह तत्व क्या करता है? मेरे स्वरूप का मुझे दर्शन कराते हैं। तो ये जो तत्व की जानकारी कह लो, तत्व का अनुभव कह लो, उससे क्या होता क्या है? उससे क्या प्राप्त होने वाला है? तो मेरे स्वरूप का मुझे दर्शन कराते हैं। मतलब मेरा स्वरूप जो है उसका दर्शन मैं स्वयं जो आज तक नहीं कर सका हूं, वह स्वरूप का दर्शन कराते हैं। यानी कि मैं जो आत्मा हूं, आत्मा का मुझे दर्शन कराते हैं। आत्मा को देख नहीं सकते लेकिन उसका दर्शन जरूर हो सकता है। कैसा हूं? ये मैं आत्मा कैसा हूं? मेरे स्वरूप का मुझे वहां भान होता है। तो मैं कैसा हूं? एक एक मैं हूं जो पूरा बाह्य है, ये शरीर। ओके। और वो अभी तो हमें समझ में आ रहा है एक्चुअली ये शरीर मैं नहीं हूं। लेकिन आज तक जब भी मेरे बारे में मैं सोचता था या शायद आज भी सोचता होऊंगा, तो मैं शरीर के हिसाब से अपने आप को सोचता हूँ कि मैं दिखने में कैसा हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन कैसा है, मेरा हाइट, वेट, या मेरा एजुकेशन। बाह्य चीजों से ही मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, या मेरा दर्शन आज तक बाह्य था, या दूसरे भी मुझे मेरा दर्शन करते थे या मुझे जानते थे तो सिर्फ बाह्य से जानते थे। अभी जब भी मैं गहरा उतरता हूँ, सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ, तो क्या रहा है? तत्व को जान के या तत्वों को पहचान के क्या हो रहा है? मुझे मेरा ही दर्शन हो रहा है। जो आज तक मैंने जाना नहीं था, पहचाना नहीं था, अनुभव नहीं किया था, ऐसा जो मेरा पवित्र आत्मा, उसका मुझे दर्शन हो रहा है। और फिर मैं कैसा हूँ उसको, उसके बारे में मुझे ख्याल आ रहा है। यानी अभी बाह्य कुछ नहीं, सिर्फ अंतरंग से मैं कैसा हूँ उसका मुझे भान हो रहा है। तो ये एक्चुअल में स्वरूप का प्रकाश है कि जब भी मुझे मेरा ही दर्शन होता है तो हम कह सकते हैं कि मुझे मेरे स्वरूप का प्रकाश हुआ। पर पदार्थ के विचार कम होते जाए तब गहराई में जाने की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। तो ये बात बार बार रिपीट हो रही है, और रिपीट इसीलिए हो रही है कि हम सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग स्वरूप का विचार नहीं कर पाते हैं, या विचार करके गहरे नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि मेरा माइंड जो है इतना क्लाउडेड है, या इसके अंदर में इतने सारे संसार के विचार और भाव पड़े हुए हैं कि वो मुझे और कुछ सोचने ही नहीं देते हैं। तो सुबह से लेके रात तक इस संसार में ऐसे तो डूबे हुए हैं कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। हम काफी बार कहते हैं ना, अरे मैं तो इतना बिजी हूं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है।
यानी पर पदार्थ में हम इतने उलझे हुए हैं और इतने ज़्यादा हमारा एक तरीके से कहूँ तो समय बर्बाद कर रहे हैं कि हमें तत्व की जानकारी के लिए समय नहीं। और पर पदार्थ वो तो नाशवंत है और वो मेरा नहीं है। ये जैसे-जैसे ये विचार आते जाते हैं, तो वैसे-वैसे वो विचार कम हो सकते हैं। या दूसरी तरह कैसे कहें कि पर पदार्थ के विचार मुझे दुःख देते हैं। आप ये बात समझ जब जाएँगे हम लोग कि पर पदार्थ के विचार वो मुझे दुःख देते हैं। और रियल में ऐसी ही बात है। शरीर के विचार मुझे दुःख देते हैं, मेरे संबंधों के विचार मुझे दुःख देते हैं, मेरे काम के, मेरे बिज़नेस के, मेरे घर के, मेरे परिवार के विचार मुझे दुःख देते हैं। आप ज़्यादातर उसका विचार करोगे, तो वो सब में दुःख ही ज़्यादा दिखाई देगा। सुख नहीं है ऐसा नहीं है, बट ज़्यादा परछाई आपको दुःख की दिखाई देगी। इसीलिए हम हर समय चिंतित, जो चिंता, जो चित्त की बात कर रहे थे, तो चित्त क्या करता है? चिंता करता है, चिंता। और वही चित्त जब इस सही डायरेक्शन में लग जाएगा, तो वो चिंतवन में बदल जाएगा। चिंता के बदले चिंतवन हो जाएगा। और मन के संकल्प विकल्प अगर राइट डायरेक्शन में होंगे, तो वो मनन हो जाएगा। तो मनन और चिंतवन। तो जो चिंता है वो चित्त का काम है। चित्त हमेशा सोचता रहता है ऐसा होगा तो, वैसा होगा तो, अरे पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो ये चित्त चिंता ही करता रहता है। तो पर पदार्थ के विचार तब ही कम होंगे जब पद पदार्थों के प्रति आसक्ति भाव या मोह भाव कम होगा। जब भी हमें पर पदार्थ का रियल स्वरूप समझ में आएगा। अब तक हमें पर पदार्थ से इतना जुड़ाव क्यों है या लगाव क्यों है? क्योंकि हमने पर पदार्थ का सही स्वरूप जाना नहीं है। हमने उसको जड़ रूप नहीं जाना, बट उसको एक बहुत ही प्रिय रूप जाना है। चाहे ये शरीर हो, चाहे कोई हमारे पास में फ़ोन हो या गाड़ी हो या घर हो, उसके अंदर में बहुत ही आसक्ति रही है। इतनी आसक्ति कि ओहो! मेरा घर तो, अपने घर अगर आपने बहुत सुंदर बनाया हो, आपके हिसाब से, तो वो घर की बात करते-करते आप थकेंगे नहीं और हर कोई आएगा उसको अपना घर बताते रहेंगे। और किसी के घर में भी जाएँगे तो हमेशा कंपैरिज़न करते रहेंगे कि मेरे घर में ऐसा है, इसके घर में ऐसा है, वैसा। यानी घर या गाड़ी, किसी को गाड़ी का बहुत लगाव होता है, तो वो गाड़ियाँ ही देखता रहता है, अपनी गाड़ी से दूसरे की गाड़ी कंपेयर करेगा। किसी को गहने का बहुत शौक होता है, आसक्ति उसमें होती है, हर समय गहनों के ऊपर ही दृष्टि रहती है और कभी फंक्शन में गए, तो लेडीज़ लोग का इन पर्टिकुलर, तो बस किसने क्या कपड़े पहने हैं, किसने क्या गहने पहने हैं, कैसे पहने हैं, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं। यानी हमारा जो पूरा जो है अस्तित्व उसमें डूब गया है। तो पर पदार्थ के प्रति आसक्ति भाव या मोह भाव कम हो, तो ही हमारे स्व के विचार हमें हो सकते हैं। और वो पर पदार्थ के विचार कम करने के 2 तरीके हैं। एक तो पर पदार्थ का रियल स्वरूप क्या है, वो तो जड़ रूप है। चाहे वो हीरा हो या सोना हो या चांदी हो, सब जड़ है। और दूसरा कि पर पदार्थ से मुझे सुख नहीं मिल सकता। हाँ, दुःख मिल सकता है, सुख तो नहीं मिल सकता। ये भी अगर समझ आ जाए, और अगर सुख मिलता भी है पर पदार्थ से, तो वो बहुत ही टेम्पररी सुख मिलता है। ये बात पक्की हो जाए, तो फिर हमें हमारी तरफ दृष्टि करने का। और दूसरा बात, जैसा ज्ञानी ने बताया कि सुख अंदर में है, तो मुझे जब ये बात समझ में आती है कि सुख अंदर में है, बाहर में नहीं है, तो मेरी दृष्टि फिर बदलती है और दृष्टि मुझे अंदर में ले जाती है। आसक्ति या मोह भाव कम हो, या ऐसा कहिए कि त्याग और वैराग्य बढ़ जाए, तो सब एक ही है। अभी आसक्ति और मोह भाव, दूसरा नाम है त्याग और वैराग्य। अभी हमारे को जीवन में जीने के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने अपनी इच्छाओं से, अपनी तृष्णा से, हमने हमारी नीड्स, इतनी नीड्स तो कम है बट रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ा दी है। एक्चुअली आवर नीड्स आर वेरी लिमिटेड, बट हमने हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो बहुत, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है।
और लगता है कि फिर उसके बिना मेरा काम नहीं होगा या उसके बिना मैं जी नहीं सकूँगा। तो अगर हम 100 साल पहले देखें, 200 साल पहले देखें, तो जितनी सुविधा आज हमारे पास है, उससे मेबी 10% भी सुविधा उस समय नहीं थी। ना गाड़ी था, ना एयर कंडीशनर था, ना पंखा था, ना लाइट थी, ना टीवी था, ना फ़ोन था। 200 साल पहले की बात करें, कुछ नहीं था। फिर भी लोग जी रहे थे और अच्छी तरह जी रहे थे। तो हमने ही हमारी ज़रूरियातें यानी ये साइंस ने एक तरीके से हमें बिगाड़ दिया है और हमारी ज़रूरतें दिन-ब-दिन बढ़ती ही जाती है, उसका कोई एंड नहीं होता है। लेकिन जब ये समझ में आता है कि इतनी सब चीज़ों की मुझे रियल में ज़रूरत नहीं है, मुझे थोड़े में ही इनफ है या आनंद है, तो फिर अपने आप त्याग और वैराग्य होने लगता है या जो मोहाशक्ति है, मोह आसक्ति कि पर पदार्थ बहुत प्रिय लगता है। जब ये पर पदार्थ का स्वरूप समझ में आएगा और जब ये लगेगा कि ये पर पदार्थ अल्टीमेटली अल्टीमेटली मुझे दुःख देने वाला है, अल्टीमेटली। जैसे ये फ़ोन हो और फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो बहुत दुःख होता है। फ़ोन टूट जाए या फूट जाए या फ़ोन कहीं पर घूम जाए, दुःख, दुःख, दुःख। तो इस तरह से हर एक पदार्थ, चाहे वो आपके परिवार वाले हो या दूसरे कोई संपत्ति वगैरह हो, अभी संपत्ति की बात करें, ज़्यादातर झगड़े संपत्ति और धन-दौलत के लिए होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि क्या ये संपत्ति और धन-दौलत दोनों को, जो पार्टीज़ झगड़ रही है, क्या उसको सुख दे रहे हैं कि दुःख दे रहे हैं? जब ये 2 व्यक्ति झगड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों ही दुखी है और दोनों सालों-साल तक जब ये कोर्ट के केस में लगे हुए हैं, तो इतने सालों तक वो दुःख ही झेल रहे हैं। और एंड में कभी डिसीजन आ भी गया आपके फेवर में, तो भी क्या मिला? और आपके फेवर में नहीं आया, तो फिर से और दुखी। तो रियली जब ये एनालाइज़ करते हैं, तो ये जो आसक्ति और मोह-भाव हमने पर पदार्थ में आरोपण किया, आरोपण मतलब एक्चुअली उसमें नहीं है, बट हमने उसमें सोच लिया है कि इसमें सुख है, इसमें से मुझे बहुत कुछ फ़ायदा होगा, एक्चुअली फ़ायदा नहीं है। इस तरह से ये जब प्रोसेस ये भव के अंदर ही कुछ हद तक का अनुभव हमें ज़रूर होता है और 100% श्योरिटी होती है कि अपना आत्मा वह सिद्ध स्वरूप है और वह दशा मुझे कुछ भव के अंदर मुझे अवश्य प्राप्त होगी। तो जब भी हम पर पदार्थ का मोह छोड़ते हैं, पर पदार्थ की आसक्ति छोड़ते हैं और त्याग और वैराग्य हमारा बढ़ जाता है, यानी कोई चीज़ का होना कोई तरफ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो चीज़ को अपनी मानना नंबर 1 और उस चीज़ के बिना मैं नहीं जी सकता ये दूसरी बात, ये दोनों बात हमारे लिए प्रॉब्लम है। पहली तो दूसरी चीज़ पर चीज़ मेरी नहीं है और दूसरा वह चीज़ का नहीं होने से मुझे दुःख लगे तो समझ लीजिए वो आसक्ति है। हाँ, है तो अच्छा है, नहीं है तो और भी अच्छा है। ऐसा सोचिए ना, है तो अच्छा है, नहीं है तो और भी अच्छा है। तो सोच बदलेंगे तो अपने आप ये सब चीज़ों से मुक्त होते जाएँगे। और ये प्रोसेस से जब भी हम अंदर में जाते हैं, तो ये भव के अंदर की जो कुछ भी हद तक हम अनुभव करना चाहते हैं, वो भले 100% है ना अनुभव की श्योरिटी आ जाएगी। मतलब कि मुझे आत्मा का अनुभव अवश्य होगा, इसकी श्योरिटी आएगी। कभी आएगी ये पता भले ना हो, इस भव में आएगी या अगले भव में आएगी, बट कुछ समय में मुझे शुद्ध स्वरूप का अनुभव अवश्य हो। तो रियलाइज़ेशन क्या है? पहले तो एक्चुअल आत्मा का रियलाइज़ेशन होने से पहले ये रियलाइज़ेशन होता है कि मैं सही पाथ पे चल रहा हूँ। जैसे आप बॉम्बे से दिल्ली रोड पे हाईवे पे जा रहे हो, दिल्ली जब भी पहुँचोगे तभी रियलाइज़ेशन दिल्ली का होगा। लेकिन बॉम्बे से मैं राइट रास्ते पे जा रहा हूँ, उसका रियलाइज़ेशन हर समय मुझे होता रहेगा। जब भी आप दिल्ली के बोर्ड देखते रहोगे कि दिल्ली 1000 किलोमीटर, दिल्ली 500 किलोमीटर, दिल्ली 100 किलोमीटर, तो हर समय ये श्योरिटी होती जाएगी कि मैं सही पाथ पे हूँ और मेरी मंजिल पे पहुँच जाऊँगा। तो रियलाइज़ेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वन इज़ रियलाइजिंग दैट यू आर ऑन द राइट पाथ और वह रियलाइज़ेशन तो हम सबको अभी हो सकता है और वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा,
और उसके बाद में आपकी गाड़ी उस पाथ पे दौड़ने लगेगी, चलने नहीं लगेगी, दौड़ने लगेगी, तो आपकी मंजिल या दूसरा जो रियलाइज़ेशन है, वो आत्मा का अवश्य होगा। तो ये 100% श्योरिटी हमें आती है और वो 100% श्योरिटी हमें क्या आती है कि सिद्ध भगवान का जैसा स्वरूप है, वैसा मेरा स्वरूप है और वो मुझे अवश्य अनुभव होगा। भगवान में दोष या विभाव नहीं है। ये विचार से वह दोष के विभाव से पीछे मुड़ता है। अभी मुझे क्या बनना है? भगवान बनना है। यानी भगवान बनना है यानी भगवान के जैसे गुण मुझे प्राप्त करने हैं। कृपाणु देव कहते हैं हमें भगवान बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान के जैसे गुण है, वो प्राप्त करने की अवश्य इच्छा है। यहाँ भगवान बन के कोई फेमस होने की बात नहीं हो रही है। भगवान जैसा शुद्ध बनना है। हमारा लक्ष्य है हमें शुद्ध आत्मा बनना है। तो भगवान के अंदर में हम जानते हैं कि कोई विभाव या दोष नहीं है और जब भी मैं दोष या विभाव करता हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे तो ये करना है। अगर मुझे ये करना है तो वो उससे पीछे मुड़ता है, यानी दोष और विभाव से पीछे मुड़ता है। जैसे कोई एथलीट हो और एथलीट का गोल होता है कि मेरी ये लेवल की फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए या बहुत से समय में जैसे बॉक्सिंग या वेट लिफ्टिंग होता है, तो उसमें एक वेट क्राइटेरिया होता है कि भाई 50 किलो वेट वाला, 55 किलोस और अलग-अलग वेट के जो वो होते हैं। तो अलग-अलग वेट के जो लेवल्स हैं, उसके हिसाब से अभी मुझे अगर 50 किलो में पार्टिसिपेट करना है, तो मेरा गोल क्या है कि मेरा वजन 50 किलो होना चाहिए और 50 किलो का वजन मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ चीजें खानी है और कुछ चीजें नहीं खानी है। तो मेरा गोल अगर बहुत ही क्लियर हो, तो फिर मैं उसी तरह से मेरा वर्तन होगा, उसी तरह से मेरा पुरुषार्थ होगा और जो चीज मेरा वजन बढ़ा सकती है, उससे मैं मुड़ जाऊँगा या उससे मैं दूर होऊँगा, उसमें उस भाव में या उस इच्छा में से मैं चेंज होऊँगा और वैसा नहीं करूँगा जिससे मेरा वज़न बढ़ जाए। इसी तरह से मुझे भगवान स्वरूप बनना है। मैं यहाँ पर भगवान बनने से ज़्यादा कहूँगा भगवान स्वरूप बनना है। तो भगवान स्वरूप में मुझे भगवान का दृश्य बराबर पता है कि भगवान कैसे हैं कि भगवान शुद्ध है, उनमें कोई दोष नहीं है और विभाव नहीं है। और जैसे ही मैं कोई दोष और विभाव करने लगता हूँ, तभी अंदर से मुझे आवाज आएगी मेरे आत्मा की कि हे तुझे तो भगवान स्वरूप बनना है, तो तू क्यों दोष कर रहा है? तू क्यों विभाव कर रहा है? और वहां से मैं वापिस मुड़ता हूँ। यानी दोष से और विभाव से मैं वापिस मुड़ने लगता हूँ। अब अपने दोष का कारण क्या है? दोष मुझ में क्यों हो रहे हैं? पर पदार्थ का निमित्त वही आत्मा के लिए दोष है, वही उसके विभाव का कारण है। तो मुझ में दोष क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? मुझ में भाव विभाव क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? उसका एक ही कारण है, वो है पर पदार्थ। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, एक मैं हूँ, एक पर है। एक मैं यानी यहाँ पर आत्मा और बाकी सब जो दिख रहा है वो सब पर है। और पर पदार्थ में मैं जैसे ही जुड़ जाता हूँ, मेरे विभाव शुरू हो जाते हैं और मैं पर पदार्थ से मुक्त हूँ या पर पदार्थ के भाव से मुक्त हूँ, तो मेरे विभाव नहीं होंगे। जो भी हो रहा है इट डजंट मैटर। लेकिन जैसे ही पर पदार्थ को मैंने मेरा मान लिया, मेरा फोन, ओहो मेरा फोन को कोई लेके चला गया या मेरा फोन किसी ने गिरा दिया, बस विभाव शुरू। मेरी कोई चीज किसी ने मे बी कोई नौकर ने मेरी चीज बिगाड़ दी, विभाव शुरू। यानी ये पर पदार्थ से जो अटैचमेंट करके रखे हैं, वही मेरे विभाव का कारण है। और वह अटैचमेंट को, पर पदार्थ को, मैं जो मुझे फोन को बाहर फेंकना नहीं है, फोन है तो है, लेकिन उसमें जो अटैचमेंट मैंने बांध के रखा हुआ है, अरे मेरा तो 1 लाख का फोन है, बाप रे बाप, उसको तो मैं 1 लाख का फोन कैसे मैं बचा के रखूं, सजा के रखूं, कैसे भाव होते हैं। तो हर एक की हमने एक मूल्यांकन कर ली है और द हायर द एक्सपेंस और हायर द कॉस्ट, उसकी ज्यादा वैल्यू हमारे जीवन में होती है। अभी ये फोन का जो कवर है वो 100-200 रुपए का है, उसकी फिर भाई मुझे वैल्यू नहीं होगी, वो फट गया टूट गया तो भी मैं कहूंगा अरे क्या फर्क पड़ता है, दूसरा ले लेंगे।
तो हर एक चीज के अंदर में हमने एक वैल्यू अटैच करके रखी हुई है और वो वैल्यू जो है उसके कारण हमारे जीवन में उसकी इम्पोर्टेंस कम या ज्यादा होती है। लेकिन ज्ञानी लोगों ने तो पर पदार्थ की वैल्यू जीरो है। मेरी हर एक चीज की अगर वैल्यू में जीरो कर लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी जीरो, ये भी जीरो, हर एक चीज जीरो, जीरो मूल्यांकन कर लूं तो क्या हुआ? वो चीज आई तो भी जीरो ऐड हुआ और गई तो भी जीरो माइनस हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये ज्ञानी की दशा है और हमें भी यही दशा को प्राप्त करना है। तो हमारा दोष का मेन कारण है पर पदार्थ। पर की मुझे क्या पंचात। पंचात का मतलब होता है पर से मुझे क्या लेना देना। मैं आत्मा हूं, मुझे पर से कोई लेना देना नहीं है। पर अच्छा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर बुरा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ऐसा है तो भी कोई नहीं, पर वैसा है तो भी कोई नहीं। मुझे उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ है। और मेरा जो गोल है वो सबको देखना और जानना। अभी ये सत्संग शुरू हुआ उसके पहले ही मेरे को कोई बिजनेस रिलेटेड बहुत नेगेटिव न्यूज मिला। तो नेगेटिव न्यूज मिला तो वापस मन विचलित हो गया। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अभी क्या होगा, अभी कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये कैसा होगा। बट फिर से वापस यही पुरुषार्थ कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब पर है, ये सब पर पदार्थ है, पर चीजें हैं। हाँ ठीक है, बिजनेस के लिए जो करना पड़ेंगे करेंगे, मैं करूंगा। लेकिन उसके कारण मुझे विभाव हो, मैं दुखी हूं, मैं अंदर से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने लगूं, तो मैं भगवान का स्वरूप कैसे बन सकता हूँ? तो फिर वापिस वहां से हम मुड़ते हैं और बार बार वापिस हमारा मन उस डायरेक्शन में हमको खींच के ले जाएगा। फिर से मन को खींच के अंदर लाना है, वापिस लाना है कि ये मेरा नहीं, ये पर पदार्थ है और मेरे कंट्रोल में हर चीज नहीं है। जो चीज आपके कंट्रोल में है आप उतना करो, और जो नहीं कंट्रोल में है और जो चीज हो रही है उसको होने दो। देयर आर टू थिंग्स। जो चीज आप कर सकते हो उसको कर दो, जो चीज आपके करने के बावजूद आपके कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो। यानी कर दो, जो करना है वो करो, लेकिन उसका फल आपके जैसा नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो सब पर चीजें हैं, मेरी नहीं है। यानी ये स्व और पर का भेद इतना गहराई तक जाके हमें सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर समय हम पर से इतने जुड़े हुए हैं कि पर को ही मेरा मान लिया और मैं ही पर। यानी ये शरीर, सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ से है कि शरीर मैं, ये सब मेरा, बस। तो यहाँ पर हर समय स्व और पर का भेद करते रहना पड़ेगा कि ये मेरा नहीं है, ये जो भी नुकसान हो रहा है मेरा नहीं है। ओके। तो पर की मुझे क्या पंचात, उसका उदय जैसा है वैसा भले। यानी जैसे अभी बताया कि बिजनेस का उदय अच्छा है तो अच्छा है, बिजनेस का उदय बुरा है तो बुरा है। मैं उसमें क्यों भुगत भुगत रहा हूँ? यानी जैसे ही मैंने अपने आप को उसके अंदर डाल के मेरा बना लिया, अभी दूसरे हजारों लोगों के बिजनेस शायद नुकसान कर रहे होंगे, उससे मुझे तकलीफ नहीं होती है। लेकिन ये मेरा बिजनेस नुकसान कर रहा है, उससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों? बिकॉज मैंने इसको मेरा बना लिया, ये मेरा नहीं है। ये तो कर्म के उदय से ये मेरे मेरे उसमें आया है और मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ। और शायद कुछ समय के बाद में मैं न भी करूँ, वो खत्म हो जाए या मैं उसको छोड़ दूँ, व्हाटएवर इट इज। यानी कि कुछ समय के लिए ये हमारे साथ में ये पर चीज है, पर पदार्थ है। चाहे वो फिजिकल वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, या इस तरह से बिजनेस हो, ये सब पर की चीजें हैं जो कुछ कुछ समय के लिए हमारे साथ में है और फिर उससे नाता छूट जाएगा या वो चीज खत्म हो जाएगी। तो जिसका जो उदय वो होने दो, पर की मुझे क्या पंचात। यानी पर से मेरा क्या लेना देना। इतना स्ट्रॉन्ग भाव से हमें पर को सेपरेट करना पड़ेगा। मेरा उदय मैं भुगतता हूँ, मेरा आत्मा देखता है, और जो पर का उदय है वो भुगतता है। जैसे ये शरीर पर है तो पर भी
पर भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। मेरा शरीर जो कितने साल पहले था, आज है और बाद में, तो हर समय मेरा ये जो पर का स्वरूप भी चेंज हो रहा है। लेकिन मैं अगर अपने आप को शरीर नहीं मानूँ, तो मैं क्या देखूँगा कि ये मेरा शरीर का बदलाव हो रहा है, शरीर का चेंज हो रहा है, मेरा चेंज नहीं हो रहा है। मैं अपने स्वरूप का अनुभव करूँ, शरीर जो हो रहा है वो अपना करे, यानी पर से मुझे क्या लेना-देना। अगर हम शरीर से शुरू करेंगे तो बाकी सब चीज़ों से हम सेपरेट होते जाएँगे, कि पर का जो हो रहा है वो भले हुआ, हाँ, उसमें मेरा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर मैं न करूँ, यानी डायरेक्ट मेरा संबंध न रखूँ, तो मुझे दुःख नहीं होगा। मुझे एक्चुअल में सुख होगा, बिकॉज़ मेरा गोल या मेरा लक्ष्य है देखना और जानना। जो हो रहा है उसको देखो और जानो। कृपाणु देव का एक बहुत ही अच्छा वचन है कि मुफ़्त में, यानी बिना पैसे दिए मुफ़्त में हम जगत की लीला को देख रहे हैं। ये जगत की लीला है। जगत के इसलिए ना भगवान की लीला। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कहाँ पर जन्म हो रहा है, कहाँ पर मरण हो रहा है, कहाँ पर बहुत किसी की शादी हो रही है, कहाँ पर किसी का डिवोर्स हो रहा है। ये सब जगत की लीला है। ये हो रही है और अनादि काल से हो रही थी, आज हो रही है और फ्यूचर में हो रही है। मुझे उसमें कोई अटैचमेंट नहीं करना है। चाहे मेरे ही घर में किसी की शादी हो या मेरे ही घर के किसी व्यक्ति का डिवोर्स हो, मुझे अपने आप को उसमें से सेपरेट करना है। कहने के लिए ईज़ी है, करना इतना ईज़ी नहीं है। लेकिन अगर आप भाव करो और ज्ञानी के शरण में रहो, तो जो भी हो रहा है उसके साक्षी भाव में आ सकते हैं। और वही मेरा गोल है। मेरा गोल और मेरा जो लक्ष्य है वो सिर्फ़ देखना और जानना, पर पदार्थ में जो हो रहा है उसे मैं देखता हूँ। और भगवान क्या करते हैं? भगवान ऊपर बैठ के भी वही कर रहे हैं। जो भी हो रहा है उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं। जो भी चेंजेज़ अच्छा, बुरा, ये वो पूरा इस दुनिया में क्या नहीं हो रहा है ना? आप सुबह भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो देखते हो ना, हज़ारों चीज़ इस दुनिया में हो रही है, लेकिन कुछ भगवान को इफ़ेक्ट पड़ता है। और मुझे भी नहीं पड़ता है। कब तक नहीं पड़ता है? जब तक मुझे अपनी चीज़ नहीं लगती है। जैसे ही मैंने पढ़ा एक्सीडेंट हुआ, ओके एक्सीडेंट हुआ। मैंने देखा अरे ये एक्सीडेंट तो मेरे फ्रेंड के बेटे का हुआ, फिनिश। वहाँ से पूरी गाड़ी डिरेल हो गई। तो मेरा जहाँ भी आ गया, वहाँ से सब प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। तो यहाँ पर लिखा है, पर की मुझे क्या पंचा, पर से मुझे क्या लेना-देना। और सब चीज़ पर है आत्मा को छोड़ के। यानी हमारी जो हम जितना 100% मानते थे ना, उसमें से 99.99% सब चीज़ें पर है। ऑलमोस्ट 100% चीज़ें जो मैं समझता हूँ मेरी, ये सब पर है, कोई मेरी नहीं है। क्योंकि वो मेरे साथ में, मेरे शरीर छोड़ने के बाद में नहीं आने वाली। कोई भी चीज़ मेरे साथ में आएगी, क्या मेरा बिज़नेस मेरे साथ में आएगा? क्या मेरे घरवाले मेरे साथ में आएँगे? क्या मेरा घर मेरे साथ में आएगा? क्या मेरा फ़ोन मेरे साथ में आएगा? क्या मेरे कपड़े का मेरे ज़ेवरात, क्या चीज़ मेरे साथ में आएगी? कुछ भी नहीं। तो इससे बड़ा क्लियर एग्ज़ाम्पल और क्या हो सकता है कि ये सब चीज़ें पर है, आपकी नहीं। अगर वह समझ में आता है, तो उस तरह का पुरुषार्थ भी हमारे से अपने आप सहजा-सहज होता है। जब ये समझ पक्की हो जाए, तो अपने आप पुरुषार्थ समझ को पक्की करनी है। पापा जी और दूसरे ज्ञानी पुरुष एक ही कहते हैं, समझ पक्की कर लो। एकदम क्लैरिटी, जो फंडा है ना एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें क्लैरिटी आ गई, तो फिर बाकी सब अपने आप ईज़ी हो जाएगा। पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। जब कभी एक बार सूक्ष्म विचार से गहरा उतर गए, फिर अन्यथा नहीं। लेकिन ये तभी सहजा-सहज और ईज़ी होगा, कभी जब भी हम सहज यानी सूक्ष्म विचार से गहरे उतरेंगे ना, फिर ये सब पॉसिबल होगा। सूक्ष्म विचार से गहरे नहीं जाएँगे, तो मेरा और तेरा ही करते रहेंगे और आत्मा वगैरह को तो बिल्कुल लक्ष्य ही नहीं होगा। जो बाकी सब साधारण हर एक व्यक्ति का जीवन दुःख में से जा रहा है, आ रहा है, चल रहा है और आप चारों तरफ देखते ही हो
कि सब लोग किसी न किसी तरह से दुखी है। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में। उसमें स्टार जो बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स हैं, उनकी डॉटर्स की स्टोरी थी, बॉम्बे टाइम्स में। उसमें 4 डॉटर्स थी या 3 या 4, और चारों दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड दे हैव एडमिटेड, व्हिच इज़ आई थिंक अ गुड थिंग, बट दे आर ऑल गोइंग थ्रू डिप्रेशन। एक स्टार पेरेंट्स है उनके, उनकी डॉटर्स है, बट दे आर ऑल गोइंग थ्रू डिप्रेशन। तो मैं जब भी ऐसा लगता हूँ, और मैं मुझे खुद भी कभी-कभी लगता है मैं भी डिप्रेशन में कभी-कभी जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चारों तरफ ये बीमारी फैल रही है और चारों तरफ ऐसा सब हो रहा है, तो कहाँ सुख है? और फिर मैं उसमें क्यों पड़ा रहूँ जहाँ से मुझे दुःख हो, मुझे जहाँ से डिप्रेशन हो, जहाँ से मुझे तकलीफ हो, ऐसी चीज़ में मैं क्यों लगा रहूँ? लेकिन एक मोह है जो हमें बांध के रखता है और हमें लगता है इसके बिना मैं जी नहीं सकूंगा। ये हमारी गलत समझ है। इसके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, ये मान्यता को तोड़नी है। मैं सबके बिना जी सकता हूँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ। इतने भवों से मैं जी रहा हूँ और अनंत भव और जीऊँगा। कितने ही मेरे साथ संबंधी आए, चले गए, कितनी चीज़ें मेरी थी वो चली गई, फिर भी मैं तो ज़िंदा हूँ, मैं तो आत्मा मौजूद हूँ। तो ये जो मान्यता है ना कि ये सब चीज़ें मेरी है और इनके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, ये सब मान्यता अभी टूट रही है, फूट रही है, भंग हो रही है। जब कभी एक हाँ, तीनों लोक के नाथ शुद्ध आत्म रूप भगवान है। भगवान के तत्व यानी ये तीनों लोक के नाथ, कहने के लिए नाथ कोई वो राजपाट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये भगवान है, ऐसा कहा जाता है कि तीनों लोक के नाथ है, क्योंकि उन्होंने जो प्राप्त करने जैसा था तीनों लोक के अंदर में प्राप्त कर लिया है। इसके लिए कहते हैं वो तीनों लोक के नाथ है। और भगवान शुद्ध आत्म स्वरूप भगवान है। ये भगवान कैसे हैं? तो शुद्ध आत्म स्वरूप है। भगवान के तत्व यानी कि आत्म स्वरूप के तरफ नजर जाए तो चमत्कार लगता है। आत्म स्वरूप की तरफ हमारी अगर दृष्टि जाती है तो चमत्कार लगता है कि मेरा स्वरूप भी आपने जैसा बताया, आपका स्वरूप प्रकट किया है, वैसा ही है। मूल स्वरूप में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं। जब ये हमारे को हमारे स्वरूप का दर्शन होता है और तभी परमात्मा का स्वरूप भी हमें लक्ष्य में आता है, तो 100% ये लगता है कि भगवान मेरा जैसा शुद्ध स्वरूप का मुझे दर्शन हुआ है, भले एक झलक मिली हो। देखो, कभी आप एक व्यक्ति को एक झलक मात्र देखते हैं, बट वो झलक इज ऑल्सो गुड इनफ। समझो कोई ब्यूटीफुल पर्सन हो, ब्यूटीफुल लेडी हो, लेट्स से, उसकी एक झलक देख ली, बट वो एक झलक भी काफी होती है टू टू गेट इनटू योर माइंड कि ये पर्सन ब्यूटीफुल है। तो हमारे को अगर आत्मा की एक झलक मिल गई, एक शुद्ध आत्मा की झलक आ गई, और परमात्मा जो स्वयं, जैसे कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो ईश्वर सत्य भी है, ईश्वर शिव भी है, और ईश्वर सुंदर भी है। यहाँ सुंदरता फिजिकल सुंदरता की बात ही नहीं है। तो जहाँ आत्मा की मुझे सुंदरता दिखाई देती है, तो वहां पर परमात्मा की सुंदरता, जैसे ये लेडी का एग्जाम्पल दिया कि एक लेडी की झलक मिली और दूसरी तरह से दूसरी और ब्यूटीफुल लेडी, और फिर कंपैरिजन होता है। इसी तरह से मेरे आत्मा का सुंदर सत स्वरूप का मुझे जब भी दर्शन होता है, तो सत्यम शिवम सुंदरम और भगवान का जो सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी कंपैरिजन होती है और लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है। दे बोथ आर प्योर एंड ब्यूटीफुल। और ये ब्यूटी क्या ब्यूटी है ना, आई मीन देखो, कभी हम नेचुरल ब्यूटी देखते हैं, हम नेचर नेचर को देखते हैं, नेचर इज सो ब्यूटीफुल, तो वह नेचर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हमारा आत्मा है। अभी बीच में एक व्हाट्सएप पे मैं मैसेज देख रहा था, इट इज सो ट्रू कि व्हेनेवर वी आर इन विथ नेचर, वी फील गुड, वी फील हैप्पी। सबका एक्सपीरियंस है। व्हाई? और अभी हम इस कंक्रीट जंगल में, बॉम्बे में, दिल्ली में, आगरा में, पूना में, जहां भी रह रहे हैं, चारों तरफ नेचर का तो नामो निशान नहीं दिखता है। तो स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? ऊपर से परफॉर्मेंस प्रेशर, पैसे का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर,
आदमी का हालत ऐसा ही होगा ना। और नेचर में देयर इज नो प्रेशर, यू आर जस्ट वन विद द नेचर। वितवा वितराग भगवंतों ने वितराग भगवंतों का कोई तत्व कहे, वह तत्व यथार्थ तरीके से समझ में आए, और फिर जितना गहरा गहरा उसके अंदर उतर सकते हो, तो फिर वह तत्व चमत्कार करके क्या बताते हैं। यानी वितराग भगवान जो बिना राग, बिना द्वेष, बिना अटैचमेंट है, तो उनका जो तत्व है, और वह तत्व हमें यथार्थ तरीके से समझ में आता है। यानी हम वितराग को, मैं अभी परम कृपाणु देव को ही वितराग मानता हूँ, तो वितराग भगवान मेरे लिए परम कृपाणु देव है। तो उनका तत्व या उनका आत्मा कैसा था, और वह आत्मा जब भी मुझे समझ में आता है, और फिर जितना गहरा गहरा उसके अंदर उतर सकते हैं, यानी उनको जानने के लिए मुझे अपने आत्मा में भी गहरा उतरना पड़ेगा। देखो, दूसरे को यानी परमात्मा का स्वरूप गहराई से जानने के लिए मुझे एक्चुअली, जब भी मैं गहराई में जा रहा हूँ, तो परमात्मा तो एक चिन्ह है, लेकिन रियल में तो मैं अपने आत्मा में जा रहा हूँ। जब भी मुझे परम कृपाणु देव का स्वरूप गहराई से जानना है, तो वो जैसे जैसे मैं वचनामृत में पढ़ता हूँ, तो मुझे आश्चर्यचकित होता है कि उनकी क्या अद्भुत दशा थी, या आज होगी जहां भी है वो। तो ऐसी अद्भुत दशा मुझे गहराई में, अंदर में जाके पता चल रही है, और जितने अंदर में जाते हैं, तो वो चमत्कार रूप हमें लगता है। अद्भुत, ऐसा ऐसा पॉसिबल है? व्हाई डू वी से चमत्कार? यहाँ चमत्कार शब्द क्यों यूज किया है? चमत्कार मीन्स इट इज नॉट नॉर्मल, समथिंग अनयूजुअल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चमत्कार, चमत्कार इज अनबिलीवेबल, उसको हम चमत्कार कहते हैं। तो ये भगवान का स्वरूप इतना चमत्कारिक है, और वो भगवान का स्वरूप जो चमत्कारिक है, वैसा ही मेरा स्वरूप है। तो कहते हैं कि मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं, अर्थात मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मूल स्वरूप मेरा कैसा है। तो जब ये चमत्कार की बात कर रहे हैं, तो वापिस भगवान का स्वरूप का दर्शन, और फिर मेरे स्वरूप का दर्शन, तो फिर मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है। तो ये जैसे जैसे हम गहरे जाते हैं, तो वहां वहां पर हमें कुछ न कुछ दिखता है, कुछ न कुछ दिखता है, मतलब अनुभव होता है। और वो जो अनुभव हो रहा है, वही हमारा चमत्कार है, वही हमारे स्वरूप का चमत्कार है। तो कहते हैं कि मेरा स्वरूप कैसा है, तो प्रकाशमय है, और मैं चैतन्यमय हूँ, यानी चैतन्य का मुझे अनुभव होता है। ये जो चैतन्यता है ना, ये कुछ एक अद्भुत चीज है, और ये अनुभव वाली चीज है कि जब ये चैतन्यता लगती है, तभी बाकी और कुछ दिखाई नहीं देता है। यानी चैतन्य का चमत्कार इतना ऐसा है कि यू गेट ब्लाइंडेड, फिर जो दूसरे बाद में, उसके बाद में दूसरी कोई चीज देखने की इच्छा नहीं होती है। ये लगता है कि ये चैतन्य का चमत्कार ही मुझे वैसा ही अनुभव करते रहना है। अनंत काल से लेकर अब तक आत्मा को कभी भी पहचान नहीं सके हैं। ये तो फैक्ट है कि अनंत काल बीत गए, अभी तक मुझे आत्मा की पहचान नहीं हुई, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। अखंडता से निरंतर एक एक सेकंड के विक्षेप बिना वह आत्मा के साथ और साथ अनंत काल से होने के बावजूद अगम्य, अगोचर, ऐसा जो पदार्थ वो कभी भी जाना नहीं। हम आत्मा के साथ अनंत काल से है, यानी वी हैव बीन देयर विद आत्मा ऑल द टाइम। फिर भी अनंत काल से होते हुए हमने उसको जान नहीं पाए। तो एक तरीके से सोचे तो आत्मा कितना छुपा रुस्तम होगा कि हम उसे पहचान ही नहीं पा रहे हैं। और जब तक ज्ञानी पुरुष नहीं मिले थे, तब तक तो हमें आत्मा हूं वो भी पता नहीं था। अभी मुझे ये तो समझ में आ गया बुद्धि से या अंदर से कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। भले बुद्धि के लेवल से भी समझ में आया, तो वो भी बहुत अच्छी शुरुआत है। और उसके बाद में अभी ये आत्मा कैसा है, तो अगम्य, मतलब इजीली पहचानने में नहीं आ सकता है, अगोचर, दिखता नहीं है, इज नॉट विजिबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दिस आत्मा, यानी उसको जानना, पहचानना काफी मुश्किल है। एक मिनट, आई विल हैव टू, somebody is at the door, just give me 1 minute.
सॉरी। ओके, सो ये आत्मा अगम्य अगोचर है, ऐसा जो पदार्थ उसे कभी भी हम जान नहीं सके। और आज ऐसा धन्य ये मनुष्य भव हमारा मिला है, और ये भव इतना हमारे लिए सुंदर है। क्यों? हमें आत्मा को जानने का चांस मिल रहा है, आत्मा का दर्शन करने का चांस मिल रहा है। फिर व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम इन ऑल द अदर थिंग्स? ये प्रश्न हम सबको होना चाहिए कि मुझे आत्मा का दर्शन करने का इतना सुंदर मौका मिल रहा है, तो फिर मैं दूसरे सब चीजों में क्यों जाऊं और दूसरे में क्यों मेरा टाइम बर्बाद करूं? सो वो पदार्थ अब किस तरह से जाना? जिनेश्वर जो कुछ तत्व है, वो तत्वों का अत्यंत गहराई से विचार करने से। तो अभी इस तत्वों को हम किस तरह से जान सकते हैं और किस तरह से हम जान रहे हैं? तो जिनेश्वर भगवान ने और परम कृपाणु देव ने जो हमें तत्व बताया है और तत्व समझाया है, उसका गहराई से विचार करने से, वो तत्वों को जानने से, तत्वों के बारे में पढ़ने से, तत्वों के विचार करने से, तत्वों के बारे में सत्संग करने से, उन सब से अभी मुझे ये ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, ये सच्चाई समझ में आ रही। इट इज अ सत, सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब इट इज अ सत, इट इज अ परफेक्ट, इट इज अ 100% ट्रूथ, जो आज तक मैं समझा ही नहीं था। सत्यम नहीं था, मैं असत्य को सत्य मानता था। शिवम तो मैं कभी हुआ ही नहीं। शिवम मतलब भगवान स्वरूप। शिव का क्या मतलब होता है? भगवान स्वरूप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सत को नहीं जाना। फर्स्ट इज सत। सत को नहीं जाना, इसके लिए शिव भी नहीं हुआ। असत्य था तो शिव कहाँ से हुआ? मैं तो मनुष्य ही रहा, और मनुष्य रहा तो सुंदर कैसे होगा? आप कहोगे मनुष्य तो सुंदर भी होते हैं ना, वो कितने समय सुंदर रहते हैं आप देखिए। जो चीज आपको देखने में बहुत व्यक्ति अच्छी लगती थी, कुछ समय के बाद में, कुछ सालों के बाद में, मैं ऐसा नहीं कहूंगा सुंदरता चली जाती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहती। जो सुंदरता एक व्यक्ति में फिजिकली बॉडी में देखते थे, आज वो पूरी अलग हो गई। यानी कोई भी फिल्म एक्टर्स को भी देख लो, हु वर सपोज टू बी वेरी ब्यूटीफुल वंस अपॉन अ टाइम, आज 20, 30, 40 साल के बाद में उनकी जो हालत है, तो देखो तो लगेगा सुंदरता चली गई। क्योंकि शरीर की सुंदरता टेम्पररी है और आत्मा की सुंदरता परमानेंट है। इसके लिए है सत्यम शिवम सुंदरम। तो हमें वही, सत्यम क्या है? आत्मा। शिवम क्या है? आत्मा। सुंदर क्या है? आत्मा। तीनों ही आत्मा है, और आत्मा के ही शुद्ध स्वरूप का वर्णन है सत्यम शिवम सुंदरम। वह पदार्थ अब किस तरह से जाना? जिनेश्वर ने जो कुछ तत्व बताए उसके द्वारा, ये वह विचार करने के कारण तुम्हारे स्वरूप का प्रकाश होता है। वह विचार, कौन से विचार? तत्व के विचार करने से तुम्हारे यानी हमारे स्वरूप का प्रकाश होता है। यानी कि ईश्वर कैसे है, वह सच्चे अर्थ में पहचानने में आते हैं। तो भगवान को अच्छी तरह से जानेंगे तो भगवान का स्वरूप जैसा जाना, वैसा ही मेरा स्वरूप है वो आपको रियलाइज होता है। यानी भगवान को जाना तो अपने अपने आप को जाना। और भगवान, इमेजिनरी भगवान को नहीं, यहाँ पर हमें सतपुरुष को जानना है। जो सतपुरुष, जो लिविंग पर्सन है, उसको अगर हम जानते हैं, उनका स्वरूप हमें पहचानने में आता है, और उसका अनुभव हमें होता है, उनकी शांति, उनकी समता, उनका प्रेम, उनका आनंद, तो वह अनुभव हमें भी फिर होने लगता है। सत परमात्मा की सच्ची पहचान द्रव्य करके, धर्म करके, गुण से लक्षण करके, अनेक अलग अलग तरह से सच्चा ईश्वर तत्व क्या है वह, और उसे समझाने वाला वह मैं हूँ। तो सत परमात्मा की सच्ची पहचान। अभी ये परमात्मा, ये भी एक द्रव्य है। द्रव्य में से एक चीज, द्रव्य। और वह द्रव्य, कोई भी द्रव्य को जानने के लिए उसका धर्म क्या है, उसका गुण क्या है, उसका लक्षण क्या है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो जानना पड़ेगा। सी वी हैव टू बिकम लाइक अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करते हैं? कोई भी चीज को बहुत ही गहराई में जानते हैं। पदार्थ कैसा है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये मतलब दे गो इनटू सो मच ऑफ डेप्थ। अभी आप बायोलॉजिस्ट की बात ले लो, तो बायोलॉजिस्ट जो है या हर एक जीव के बारे में
वो लोग रिसर्च करते हैं। एक कीड़ा है, तो एक कीड़े के भी कितने अलग-अलग अभी 2 दिन पहले मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक कोई कीड़ा जो मिला है, वो और कहीं पर नहीं मिला है और नाउ दिस इज़ अ न्यू डिस्कवरी। कीड़ा तो मेबी लाखों साल से होगा, लेकिन अभी तक वो साइंस के बुक्स में नहीं था, तो एक नया कीड़ा मिला। अभी नया कीड़ा मिला वो कैसे पता चला? यानी इतने सारे कीड़े के कंपैरिज़न में ये अलग है, उसका कुछ नाम दिया फिर वो लोगों ने और कहा कि ये सो एंड सो कीड़ा है। यानी पॉइंट इज़ कि एक चीज़ के अंदर में साइंटिस्ट कितनी गहराई से जाते हैं। इसी तरह से अगर हम हमारे आत्मा की गहराई में जाएँगे और एक-एक एस्पेक्ट को साइंटिस्ट के जैसे स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो बहुत प्रोग्रेस हमारा हो सकता है। तो गुण, धर्म और लक्षण करके अलग-अलग तरीके से ईश्वर तत्व क्या है और वह उसे समझने वाला, अभी ईश्वर तत्व को समझ कौन रहा है? मैं समझ रहा हूँ। मैं, मैं कौन? शरीर तो समझ नहीं सकता है, तो समझ तो आत्मा ही रहा है। ईश्वर तत्व को समझ कौन रहा है? तो मैं। और मैं पलटकर समझ में आता है, तो ये अभी रियलाइज़ होता है, पहले तो लगता था मैं मतलब निमेष समझ रहा है। अभी मुझे पता चल गया कि मैं ये देहधारी नहीं, ये आत्मा समझ रहा है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। जो समझता है वह तत्व स्वयं तो आत्मा है। तो आत्मा के जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा ऐसा मैं हूँ। जो भी मैंने जाना, समझा, किसने जाना? मैंने जाना। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो मैंने जाना, आत्मा ने जाना, तो आत्मा वही तो ज्ञान स्वरूप है, वही तो ज्ञाता और दृष्टा है, ऐसा मैं हूँ। यानी परमात्मा को या परमात्मा के स्वरूप को या सद्गुरु के स्वरूप को जानते-जानते आपको अपना स्वरूप का भी लक्ष्य होगा या भान होगा। अब ऐसे गहरे विचार या चिंतवन के कारण सत ऐसा परमात्मा स्वरूप समझ में आता है और तब आश्चर्य होता है। जब भी हम परमात्मा का स्वरूप को जानते हैं ना, रियल में हमें आश्चर्य होगा। जैसे मैंने बताया मैं परम कृपाणु देव का वांचन करता हूँ और उनकी दशा का वर्णन सुनता हूँ, जो उन्होंने लिखा है ऐसा लगता है कि अमेजिंग, अनबिलीवेबल जैसे भगवान साक्षात कुछ लिख रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो अपने स्वरूप का वर्णन करना बहुत ईज़ी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो भगवान का जो स्वरूप है, वो उन्होंने इसमें दर्शाया है कि परम तत्व कैसा होता है, परम तत्व वाले व्यक्ति का विचार कैसा होता है, उनका वर्तन कैसा होता है। तो हमारे लिए एक अच्छा रेफ़रेंस पॉइंट है और वो रेफ़रेंस पॉइंट के कंपैरिज़न में हम अपने आप को हमेशा कंपेयर कर सकते हैं कि परम कृपाणु देव ऐसे हैं, पप्पा जी ऐसे हैं, मैं कैसा हूँ? So you have 3 references yourself, परम कृपाणु देव, पापा जी या आपके कोई और दूसरे गुरु हो तो वो। मेरे में और परमात्मा में कुछ भी फ़र्क नहीं है, फ़र्क है तो सिर्फ़ कर्म का। और जब भी हम तीनों को कंपेयर करना शुरू करते हैं, तो मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। तो जानने की आत्मा की जैसे गुण मेरे में है, पापा जी में है, परम कृपाणु देव में है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड कॉमनैलिटीज़ जो हमें दिखाई देगी। मेरे आत्मा में, सद्गुरु के आत्मा में और परम कृपाणु देव के आत्मा में। और फिर रियलाइज़ क्या होगा लेकिन मेरा नेचर अलग है, उनका नेचर अलग है, इनका नेचर अलग है। क्यों? क्योंकि कर्म के वजह से फ़र्क है। मेरे में कर्म ज़्यादा है, मेरे में इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है, इसके लिए मेरा नेचर ऐसा है या मेरा वर्तन ऐसा है, मेरी समझ ऐसी है, मेरा ज्ञान ऐसा है। ओके। सो बराबर गहराई से जब तत्व का चिंतन किया है, तो वह तत्व के अंदर जड़ और चेतन दोनों पदार्थ की अत्यंत सूक्ष्म तरीके से जानकारी होने से अब कर्म यानी क्या वह भी अत्यंत स्पष्टता से समझ में आता है। जब भी हम बहुत गहरे अपने स्वभाव को जानने लगते हैं, परमात्मा को जानते हैं, सदगुरु को जानते हैं, उनके स्वरूप को जानते हैं, तो हमें स्व, चेतन और पर यानी जड़ उसका डिफरेंस समझ में आता है। और जड़ में शरीर भी जड़ आता है और कर्म भी जड़ आते हैं। तो कर्म के बारे में भी अभी हमारी जानकारी होने लगती है, कभी जभी हम अपने स्वरूप को जानते हैं, परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। और कर्म के बारे में भी हमारी
जो सोच है वो पहले से कहीं ज़्यादा विशाल हो जाती है। पहले हम कर्मों को एक ही तरह जानते थे, कुछ भी गलत हुआ यानी हमारे जीवन में कुछ बुरा हुआ, कहेंगे अरे मेरे फूटे कर्म नहीं है, कर्म का फल है, लेकिन हम उसको कर्म जानते हैं। उसके सिवाय हम कर्म के बारे में और कुछ नहीं जानते थे। तो आज के दिन में हमारी और आप सबकी इतनी अ, ऐसा कहूँगा कि इतना हमारा सद्भाग्य है कि पहले से हमें कितना ज़्यादा आज के दिन में जानकारी है और समझ है। अब मेरे और मोक्ष के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई अंतर है ही नहीं। जब भी अपने को हमें अपना-अपना पूरा स्वरूप समझ में आ जाता है, सब कुछ दिखाई देता है क्लियरली। मैं ऐसा हूँ, परमात्मा ऐसे हैं, सद्गुरु ऐसे हैं, सब कुछ क्लियरली जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर लगता है मुझ में यानी ये आत्मा में और परमात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं है। दे आर सेम। फक्त जो कुछ है वो कर्म, ये कर्म है ना, ये थोड़ा जो इम्प्योरिटीज़ मेरे अंदर है, उनमें नहीं है। बाकी दोनों सेम ही है। तू छो मोक्ष स्वरूप, कृपाणु देव ने कहा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, मैं भी शुद्ध हूँ, तू तू भी शुद्ध है। परम कृपाणु देव कहते हैं तू भी शुद्ध है, तू भी बुद्ध है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, तू भी चैतन्य का घन है। चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, ऐसा मेरा स्वरूप है। लेकिन आज तक उसको मैंने जाना नहीं, पहचाना नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं, और बताया तो मैंने उसको सुना नहीं, और उसके ऊपर मैं पुरुषार्थ किया नहीं। अभी मैं सब करूँगा, पुरुषार्थ करूँगा, तो मुझे भी जैसा शुद्ध परमात्मा का स्वरूप है, वैसा मेरा स्वरूप है, और डिफरेंस नहीं है, ये पक्का हो जाएगा। जब ये ना कृपाणु जी कहते हैं, जिन पद निज पद एकता। भगवान जिन यानी भगवान, भगवान का पद, भगवान का आत्मा, निज पद मेरा आत्मा, दोनों एक है। नो डिफरेंस। लगता है वाह, कोई डिफरेंस ही नहीं है, मैं और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। कैन यू बिलीव इट? हाँ, है डिफरेंस, कर्म का डिफरेंस, दैट्स ऑल। ये कर्म को निकाल दो, क्षमा अपना करते जाओ, कर्म से मुक्त होते जाओ, तो फिर मैं भी परमात्मा ही हूँ। तो परमात्मा और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है। फक्त जो अंतर है वो कर्म का है, और वह कर्म किस तरह से क्षय हो अभी वो पता चला है। अभी 100% एक क्लैरिटी आ गई है सत्संग करते-करते, कि परमात्मा और मेरे बीच में कोई फ़र्क नहीं है, कर्म का फ़र्क है। तो कर्म को किस तरह से मैं कर्म से मुक्त हो सकता हूँ, उसका इलाज या उसका रास्ता भी पता चल गया है। जैसे आज हम बोलते हैं कोरोना, कोरोना, कि कोरोना का वैक्सीन नहीं है, लेकिन जब भी वैक्सीन आ जाएगा तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबका ऐसा ही मानना है ना? तो इसी तरह से हमारे पास में कर्म है, लेकिन अभी तो कोरोना के लिए तो वैक्सीन कभी आएगी वो पता नहीं है। लेकिन आज के दिन मुझे कर्म से मुक्त कैसे होना, ये एटलीस्ट कुछ हद तक, या जिसका ज़्यादा समझ है, वो ज़्यादा हद तक समझ गए हैं, और गहरे उतरेंगे और इसमें डीप जाएँगे तो 100% क्लैरिटी आ जाएगी कि कर्म ऐसे-ऐसे कर्म है, इससे मुक्त होने का ये रास्ता है, और कुछ समय लगेगा। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने में समय लगता है, इस आत्मा को भी प्योर होने में समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। उतनी श्योरिटी है, हमारा काम शुरू हो गया है। काम शुरू हो गया है तो उसका अच्छा एंड रिजल्ट भी आएगा। यानी कि फक्त समय का सवाल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हम इस मार्ग पे चल चुके हैं, हमें सद्गुरु मिल गए हैं, मार्गदर्शक मिल गए हैं, परम कृपाणु देव जैसा शुद्ध आत्मा का स्वरूप हमारे लक्ष्य में है, सब कुछ है। अभी सिर्फ हमें पुरुषार्थ करना है, और वो हमारे ऊपर है, हम कितना पुरुषार्थ कितनी स्पीड में करते हैं। यहाँ से जैसे दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, अभी मैं साइकिल की स्पीड से जाऊँगा तो कभी पहुँचूँगा, मैं पैदल जाऊँगा तो कभी पहुँचूँगा, मैं गाड़ी में जाऊँगा तो कभी पहुँचूँगा, मैं ट्रेन में जाऊँगा तो कभी पहुँचूँगा, और मैं फ्लाइट में जाऊँगा तो कभी पहुँचूँगा। ये मेरे ऊपर है, यानी हम सबके ऊपर है कि हम कैसा पुरुषार्थ करते हैं, कितना इंटेंसिटी और कितनी शिद्दत से हम इसको फॉलो करते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो यहाँ पर ये वचन जो है,
ज्यों-ज्यों मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ, त्यों तो आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। ये पूरा होता है। मेरा स्वरूप का प्रकाश। बस मुझे तो यही करना है कि स्वरूप का लक्ष्य, स्वरूप की जानकारी और स्वरूप का प्रकाश। सो आई होप एवरीबॉडी इज आल्सो रेडी कि मुझे भी, आप लोगों को भी स्वरूप का प्रकाश करना है, स्वरूप अनुभव करना है। एवरीबॉडी रेडी? यस सर, करना है। ओके, किसी को कोई प्रश्न है? निमेश भाई, आपने जय सद्गुरुदेव वंदन। निमेश भाई, हाँ, जय आपने सद्गुरुदेव वंदन। अच्छा, 1 मिनट अभी जरा रुकिएगा, मेरे बीच-बीच में काफ़ी फ़ोन आ गए हैं, उसको मुझे अच्छा वापस ये बहुत चक्कर है मेरा, अच्छा मुझे एग्ज़िट करके वापस आना पड़ेगा, रुकिए। अच्छा हाँ, बोलिए सुनीता जी। हाँ, निमेश भाई, आपने ये 2 टाइप्स ऑफ रियलाइजेशन बताए थे। हुँ, वी आर ऑन द राइट पाथ। हुँ। एक सेकंड वाला मेरा मिस हो गया, मुझे समझ नहीं आया उस टाइम, सेकंड वाला क्या इज़ है वो? व्हेन यू एक्सपीरियंस इट। एक्चुअली एक्सपीरियंस। रियलाइज़ेशन 3 तरह के हैं, ऐसा कहे तो, साक्षात्कार 3 तरह के हैं। पहला रियलाइज़ेशन जिसको श्रद्धा संकित कहते हैं कि आई हैव रियलाइज्ड दैट आई एम ऑन द राइट पाथ, राइट गुरु और सब परफेक्ट है और मेरे को पक्का डेस्टिनेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये रियलाइज़ेशन। मतलब उसमें कोई डाउट न रहे, उसको पहला रियलाइज़ेशन या श्रद्धा संकित कहेंगे। दूसरा है आंशिक अनुभव, यानी अच्छा जी। जैसे आप फ्लाइट में जा रहे हैं, आप जैसे लेट्स से हुँ, कि बॉम्बे से दिल्ली या लेट्स से आप दिल्ली से बॉम्बे आ रहे हैं। अभी आपकी फ्लाइट लैंड नहीं हुई है, लेकिन ऊपर से बॉम्बे दिख रहा है आपको, यानी झलक मिल रही है। वो सेकंड रियलाइज़ेशन है कि हम बॉम्बे पहुँच गए हैं। अभी आप बॉम्बे रियल में पहुँचे नहीं हो, ऊपर से आप बॉम्बे को देख रहे हैं। तो दैट इज़ द सेकंड रियलाइज़ेशन, एक झलक मिल गई है। ओके, वी आर देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर। ऐसा कहते हैं ना, हम आ गए, ऑलमोस्ट पहुँच गए। तो वो सेकंड रियलाइज़ेशन है, जहाँ पर एक आंशिक उस चीज़ का अनुभव, उसकी झलक। और तीसरा जो है, जब भी आप रियल में लैंड होते हो और फिर अंदर चले जाते हो बॉम्बे सिटी में, तो हम कहेंगे हम बॉम्बे पहुँच गए। तो पहले आप जब भी बैठे प्लेन में, तो रियलाइज़ेशन कि यू आर ऑन द फ्लाइट टू मुंबई और आपके पास में सब कुछ है, टिकट है, प्लेन में बैठ गए हैं। अभी आप फ़ोन करते हो ना, "हाँ, बस मैं फ्लाइट में बैठ गया हूँ और अभी मेरी फ्लाइट निकलने वाली है, मैं इतने टाइम में पहुँच जाऊँगा।" ये जो है, ये फर्स्ट रियलाइज़ेशन कि आई एम देयर, अभी मैं बैठ गया हूँ। और पायलट है, यहाँ पर सद्गुरु है, प्लेन है, यहाँ पर मार्ग है। इस तरह से पूरी श्योरिटी हो गई है एंड आई एम गोइंग टू रीच। जैसे आप सामने वाले को फ़ोन करते हो तो आप इसी श्योरिटी से करते हो ना, हाँ, मैं कुछ समय में पहुँच जाऊँगा, इज़न्ट इट? तो वहाँ पर प्योर आई मीन एकदम श्योरिटी है, एकदम कॉन्फिडेंस है, कोई डाउट नहीं है। तो वो फर्स्ट रियलाइज़ेशन। और जो सेकंड रियलाइजेशन ये है कि जब भी आप बॉम्बे के बहुत पास पहुंच जाते हो और बॉम्बे आपको दिखाई देने लगता है, लेकिन एक झलक है और उसको सेकंड रियलाइजेशन करेंगे और आप अंदर से सोचोगे हम आ गए बॉम्बे। भले आप बॉम्बे के अंदर नहीं उतरे हो, लेकिन एक ये सेकंड रियलाइजेशन है, ओ बॉम्बे आ गया। और थर्ड है जब रियली आप बॉम्बे में उतर के बॉम्बे बाहर निकलते हो, यानी बॉम्बे शहर में आ जाते हो। तो 1 2 3 स्टेप्स ऑफ रियलाइजेशन। ओके, पहला श्रद्धा से है, दूसरा जो है वो प्रतीति या एक आंशिक अनुभव है और तीसरा जो रियल अनुभव है। यानी पहले में पक्का हो गया कि हम सही जगह पे जा रहे हैं, सही तरीके से, सही चीज में, सही मार्ग पे, सही सद्गुरु, एवरीथिंग बहुत, मतलब वहां पर एक अंश भी मैं जाऊंगा या पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, वो पक्का पहला रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। और इस भाव में और कुछ प्राप्त हो न हो, ये जो फर्स्ट रियलाइजेशन अगर प्राप्त हो जाता है,
तो ये भाव आपका सफल हो गया और आपका बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, आपका आपका कर्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो तो आपको सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसे अपने कुछ मुमुक्षु है जिनको थर्ड भी हो चुका है, जिसको शाइट संकित कहते हैं, एकदम क्लियर अनुभव आत्मा का। इज इट क्लियर? ठीक है निवेश भाई। यस निवेश भाई, थैंक यू निवेश। और किसी को कुछ शेयर करना है, ऐड करना है या पूछना है? ये जो सूक्ष्म विचार और गहराई में उतरना, ये जैसे पहले ही हमने कहा था, ये वचन मुझे बहुत ही प्रिय है और समापना भी जब पढ़ी थी तो समापना में सब कुछ अच्छा लगा था, लेकिन ये वचन सबसे इंट्रीगिंग एंड सबसे स्पेशल लगा था। ज्यो ज्यो मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ, त्यों त्यों आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। बस अभी स्वरूप का प्रकाश ही होना बाकी है। निमेश भाई, हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी कि मेरा एक्चुअली क्या 5-6 क्लासेस छूट गई है मेरी, क्योंकि वो अनुष्ठान थोड़ा चल रहा है ना हम लोग का जाप का, इसीलिए। तो मैं वही बोल रही थी कि आप कहाँ तक पहुंच गए आप लोग? हम आत्मा तक पहुंच गए, सूक्ष्म विचार से हम गहरे पहुंच गए हैं। ये सूक्ष्म जो विचार वाले में। समापना समापना आपके पास में है ना, उसमें जो हाँ वचन हाँ, वो तो पता है मेरे को, उसमें कर ही रहे थे ना अपने लोग, उसमें हाँ, वहां तक कर रहे थे ना, तो आगे मैं अभी 4-5 क्लास अटेंड नहीं हुई ना, इसलिए मैं पूछ रही थी आपको। मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग अभी वहां पहुंचे हैं, उससे आगे नहीं पहुंचे हैं। तो ज्यो ज्यो सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ, त्यों हाँ। त्यों आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। तो हम वहां तक पहुंच गए हैं। आज वो सेशन, मतलब आज वो लाइन पद कंप्लीट हुआ है। और मैं दूसरा ये कहूंगा सरोज जी, आपसे और दूसरे लोगों से भी, अगर आपका मिस होता है कुछ मैं कारणवश, रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ। तो रिकॉर्डिंग मिस मत करिए, क्योंकि एक आपकी हाँ लिंक भी बने रहेगी हाँ और आपका चार्जिंग भी चलता रहेगा। हाँ, क्योंकि नहीं रिकॉर्डिंग तो मेरे को ध्यान में, मैं रिकॉर्डिंग आज भी लगाई थी आपकी, तो हम्म, इसलिए मैंने कहा रिकॉर्डिंग तो मैं सुन लूंगी, खाली मैं आपको पूछना ही चाह रही थी, क्योंकि कल वो बस परसों लास्ट अनुष्ठान है, खत्म हो जाएगा, तो मंडे से फिर मेरा मिस नहीं होगा। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू रमेश भाई। हाँ जी, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट वचन आज शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इसके ऊपर में या और कोई किसी को प्रश्न हो या डिस्कशन करना हो तो जरूर कर सकते हैं। किसी को भी प्रश्न हो और कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपने पास में कुछ समय है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। शकुन, आप हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी रमेश भाई, हाँ जी हाँ, मैं हूँ। जय सतगुरुदेवंदन। अच्छा, वेरी गुड। आज आप ऑफिस में ही हो अभी भी? जी हाँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। अभी अभी मैं वहाँ से आ रही हूँ, किसी आईएएस ऑफिसर, फॉरेन सर्विसेज जॉइंट सेक्रेटरी से बात मिलके आ रही हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उसके पास बैठी और ऐसे कुछ बात सत्संग की हुई, श्रीमद दर्शन जी की बात हुई, तो उन्होंने मुझे एकदम, मैंने बोला शायद आप जानते नहीं होंगे, तो बोले नहीं नहीं, आई नो हिम सो वेल। कह लेंगे कि उनके बारे में कैसे जानते? मैंने कहा आपका वॉइस हाँ ब्रेक जी, हो रहा है। आवाज कट आप एक काम करो, आपका वीडियो बंद कर दो शकुन, अच्छा, वीडियो बंद करके बोलो। ओके, अब आ रहा है, अब आ रहा है आवाज? हाँ, अब ठीक है, आ अब रहा आ है, रही है आवाज? आ रही है। हाँ, तो देन ही वाज सो हैप्पी एंड ही सेड कि आप इसके ऊपर बल्कि सीरीज बनाइए, आप इसके ऊपर मूवी प्लीज प्ले को मैंने खुद देखा है एंड आई वाज वेरी शॉक्ड टू सी दिस प्ले। एंड बोले ये हमने खुद ने 1000 लोगों को बुला के दिखाया फिर ये, और ये प्ले हमने फॉरेन में भी करवाया, फॉरेन कंट्रीज में भी करवाया। राकेश भाई से इनकी बातचीत थी और बोले कि क्या ट्रेमेंडस था, बोले कि अगर ये प्ले आज भी कंपटीशन में आए तो नंबर 1 प्ले होगा, इस प्ले के सामने कोई टिक ही नहीं सकता प्ले।
इतना उन्होंने श्रीमद राजचंद्र जी की तारीफ करी, और मेरी तो इतनी श्रीमद राजचंद्र जी के बारे में उनसे बात हुई, तो मेरा वहाँ सत्संग चल रहा था और आपके बारे में बताया। मैंने कहा हम ऐसे ऐसे करते हैं, सत्संग होता है हमारा, जूम पे भी 3 डेज होता है, तो मैं उनको लिंक भेजूंगी, वो सुनेंगे वो सत्संग भी। बहुत मजा आई, वो सो हैप्पी, आप बिलीव नहीं कर सकते जी का नाम सुन के। वो मतलब मेरे से 1 घंटा तक उन्होंने सिर्फ इसी के बारे में बात करी। मेरे थोड़ी देर के लिए गई थी और बहुत देर तक बात हुई। ही वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा यार जॉइंट सेक्रेटरी फॉरेन सर्विसेज में जो है वो इतना वो है, और बहुत अच्छे से ऑनर किया उन्होंने मेरे को। कह लगे श्रीमद आचार्य जी तो बहुत महान है, उन्होंने तो क्या नहीं किया। बोले मैं तो चाहता हूँ कि उनके बारे में लोगों को पता चले कि महात्मा कौन थे, गांधी जी के महात्मा कैसे बने, वो सब कैसा दिखाया उन्होंने, बताया। बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे तो कॉलर अप हो गए। I was so- बहुत अच्छा लगा। सॉरी निमेश भाई, पूरा सत्संग नहीं सुन पाई, उनके पास बैठी हुई थी मैं, पर आज रिकॉर्डिंग सुनूंगी आपकी पूरी। बताइए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ नहीं, आपने 3 पेज लिखा था, ऐसा मैंने कभी सुना था। तो वो जी 3 हाँ, पेज तो हम सुनने के लिए हम आपके लिए वेट कर रहे हैं, कभी आप सुनाओगे। मेरी गाड़ी में अभी गाड़ी से मेरी नहीं बैग में। अभी, हाँ अभी नेक्स्ट टाइम आप अभी ठीक है है, ना, नेक्स्ट टाइम मंडे को आपको कहीं भी नहीं जाना है, और ठीक है, सत्संग के समय, हाँ ठीक। नहीं अभी नहीं, बिल्कुल भी। आज भी फॉरेन वो सर्विसेज, इंडियन सर्विस, सुनिए मेरी बात, फॉरेन सर्विस, इंडियन सर्विस, ये सर्विस बहुत अच्छी बात है सब कुछ, लेकिन आत्म सर्विस जैसी कोई सर्विस नहीं है। यस, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट। बिल्कुल ठीक है आपने। मैं आपके ऊपर जो 3 पेज लिखा हुआ है उसको मैं सुनाऊंगी आपको मंडे को पक्का। 100% मैं कहीं नहीं जाऊंगी उस दिन, कहीं पर भी रहूं, लेकिन आपको सुनाऊंगी पूरा। मेरे साथ अभी भी लेके चली थी मैं, कि मैंने कहा मैं बैठ जाऊंगी और सुनाऊंगी, पर वो चांस की वजह आपको से उनकी लेट हो आपको गई। एक ही वो लेना है, प्रण लेना है कि के 5 समय में, सत्संग के समय में घर में रहूंगी, पीरियड। वहां से मैं उसके आगे पीछे दुनिया ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा जी, स्ट्रांग भाव चाहिए हम सबको। यस निमेश भाई, यस, दैट्स ट्रू। थैंक यू। ऐसे ही करूंगी निमेश भाई, आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टू डू दैट। वेटिंग वेटिंग, आप कभी आप करके दिखाओगे। निमेश भाई, आप बिलीव नहीं कर सकते कि मेरे ऊपर ना इतना प्रेशर आ जाता है कभी कभी बच्चों का, वो बच्चे ना मैनेज नहीं करते, फिर मेरे को करना पड़ता है। हाँ, वो आप मोह है, ये आपका मोह है। ओके। बिल्कुल ठीक, मोह है। ओके, हर्ष जी और आपको कुछ बताइए। कहना है? हर्ष जी, मैं ये कहना चाहती थी सर, इन्होंने तो मेरे को तो पक्का कर दिया पूरी तरह। मैं तो पूरे टाइम पे आ जाती हूँ। कहीं नहीं जाती इस टाइम। मैं भी मिस बिल्कुल नहीं करती हूँ, कोई भी चीज मिस नहीं करती, सब सुनती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके चलिए, तो अभी हम समापन करते हैं, और उर्मिल आपको जय स्वरूप करोगे। हाँ जी निमेश भाई, एक ओके। सेकंड, एक सेकंड। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु। जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रति उपकार करने में
मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन, वचन, काया की एकाग्रता से आपके चरण में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत, मोक्ष पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना ही मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। थैंक यू निमेश भाई। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो। जय जय हो। हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय 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 हो। हो। सदगुरु देव की जय 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 हो। हो। आपके आनंद की जय 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 हो। हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय जय हो। हो। विजय हो। विजय हो, विजय हो, विजय हो। जय हो। जय हो निमेश भाई की जय हो। थैंक यू नवेश भाई। नमस्कार, थैंक थैंक यू। यू रमेश भाई, बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत थैंक यू मजा। निमेश भाई। जय सतगुरु बहुत देवंदन अच्छा। निमेश भाई। जय थैंक यू। सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव जय वंदन। जय सतगुरुदेव। जय सद देवंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई, एवरीबॉडी। जय सतगुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। Everybody. कविता जी कहाँ पर है अपना हीरो? थैंक यू अंकल, थैंक यू। अरे वाह, जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके अंकल। ओके, बाय, टेक केयर। बाय अंकल, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, उषा जी नमस्कार। जय सतगुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु। ओके, सबको सबको जय सद्गुरुदेव वंदन। और सोमवार को मिलेंगे। और वो जो नेक्स्ट पद है आपकी निरंकारी सच्चिदानंद स्वरूप सजानंदी अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी त्रैलोक्य प्रकाशक हो। Okay, so that we will be taking up.